हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये क्लास नंबर सेकंड है, जिसमें हम दोस्तों सम्मान ज्ञान के आपको 25 अर्थात इसमें हम 25 MCQ के रूप में आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। यदि 25 में से आपके दोस्तों 15+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका लेवल अच्छा है, आप जीत के आपका सही है। इससे पहले दोस्तों हमने समान हिंदी में कारक पढ़ा है और इसके बाद हम आपको समान हिंदी में संधि पढ़ाने की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं तो इस चैनल से जुड़ें और अपने SSB टेस्टमैन रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। आपके 20 या 25 MCQ में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लास्ट में आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर या 1 मई या 5 जून। तो यदि आपने दोस्तों विकल्प नंबर सेकंड यानी बी चूज किया है 1 दिसंबर तो आपको बिल्कुल सही है। अगर 10 दिसंबर की बात करें तो इस दिन दोस्तों मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून की यदि बात की जाए तो पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की अगर बात की जाए तो ये है दोस्तों बुध। सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं तो ये होते हैं 8, जिनमें से सबसे छोटा ग्रह होता है बुध और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। शुक्र और मंगल के कोई भी उपग्रह नहीं, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं होते। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं जिनका नाम है डिमोस और एक का नाम है फीमेस। तो आपको ये भी याद करके रखना है। बुध एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे जल्दी चक्कर लगाता है सूर्य का, और शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन ये सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है भिलाई, बिलासपुर, रांची, रायपुर। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है रायपुर। रांची झारखंड की राजधानी है, तो आपको ये याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहां पर हुआ? तो विकल्प ए है आपका सामने 1921 अहमदाबाद, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर, 1927 मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम के द्वारा की गई थी। उस समय भारत के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमोस चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी, जिसमें टोटल 72 प्रतिभागियों ने इसमें सहयोग लिया था। अगर बात की जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था तो ये है दोस्तों बेलगांव का कर्नाटक अधिवेशन 1924 में। एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है वो है 1924 में। 1925 की अगर बात की जाए तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है सरोजिनी नायडू जी को। तो सरोजिनी नायडू जी की ने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में कानपुर अधिवेशन में। आपको ये भी याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमने पहले ही बता रखा है कि बिमोस चंद्र बनर्जी हैं, जो 1885 के पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मुंबई में। इसमें टोटल 72 प्रतिभागियों ने सहयोग से इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। बेसिकली सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है तो वो है दोस्तों बी और सी, और बाकी जो वसा में घुलनशील हैं वो आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है डी, जिसकी कमी से रिकेटस नामक ये सूखा रोग नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थ यानी नींबू, संतरा और आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, और विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है गाजर, तो आपको ये भी याद करके रखना है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, और इस विटामिन की कमी से जनसंख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी कास्पारोव रोग किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से या शतरंज से? तो गौरी कास्पारोव की अगर बात किया है तो ये बेसिकली शतरंज के खिलाड़ी हैं, और शतरंज में टोटल कितने खाने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 64 यानी 64। एक भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, उनका नाम आपको याद करके रखना है, विश्वनाथ आनंद। अगर पूछा विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं तो आपको बताना है, तो विश्वनाथ आनंद आपके शतरंज से संबंधित हैं, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था? चंपारण, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी यात्रा? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था चंपारण, जिसकी शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी ने किया था चंपारण बिहार से, तो ये भी आपको याद करके रखना है। असहयोग की अगर बात किया है तो ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो की अगर बात किया है तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में, और दंडी यात्रा की अगर ये बात की जाए तो ये स्टार्ट किए थे 1930 में। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए, चंपारण में सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है यमुना, तुंगभद्रा, रावी या ब्यास? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तुंगभद्रा कृष्ण नदी की सहायक नदी है। यदि कृष्ण नदी की अदर सहायक नदी यानी अन्य सहायक नदी की अगर बात किया है तो उनमें हो जाएगा दोस्तों भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तो ये आदि सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? चंदेल, आर्यों, जैनियों या गौतम बुद्ध से? बेसिकली अजंता की गुफाएं गौतम बुद्ध के से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी द्वारा, पौड़ नदी द्वारा, ब्रज नदी द्वारा या इन सभी के द्वारा? बेसिकली वी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। जिन कैंडिडेट ने चूज किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा स्थित है? अगर टोटल तारा मंडल की अगर बात किया है तो ये दोस्तों 89 यानी 89 तारा मंडल। सबसे नजदीक है सूर्य, उसके बाद है दोस्तों अल्फा सेंचुरी, तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर आपका बी, अल्फा सेंचुरी है सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा। आपको टोटल तारा मंडल की संख्या याद करके रखना 89। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस से होकर गुजरती है? रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका? बेसिकली कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं तो आपको याद करके रखना है। पहले राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगर बात की जाए देश में से किससे होकर गुजरती है दोस्तों, वो है आपका इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। तो ये आदि कुछ हैं जो कर्क रेखा से गुजरने वाली देश से रेखा है। तो कर्क रेखा बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीन से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कप्तान या कर्नल? तो नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में सेना कौन सा पद होगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए, मेजर। जिन कैंडिडेट ने मेजर चुना है तो उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? इसके दोस्तों भारत और पाक के बीच रेखा है रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ नामक अंग्रेज ने इसका निर्धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। मैकमोहन की अगर बात किया है तो ये दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच रेखा है। ड्रोन रेखा की अगर बात किया है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण रेखा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कि युद्ध में बराबरी व साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र या कीर्ति चक्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए, परमवीर चक्र। जो भी कैंडिडेट चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। अगर भारत में पुरस्कारों की बात की जाए कि सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो वो है दोस्तों भारत रत्न। फिर इसके बाद है दोस्तों पद्म विभूषण, फिर है दोस्तों पद्म भूषण, और इसके बाद है आपका पद्म श्री। तो ये कुछ क्रम है जो भारत में अवार्ड दिए हुए हाईएस्ट अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो या लंदन? बेसिकली दोस्तों संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका पेरिस के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो आपको ये याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खजुराहो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो खजुराहो के मंदिर फेमस है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प है आपके सामने 1965, 1971, 1962 और 1972। तो भारत और पाक के बीच दोस्तों शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो उसी समय दोस्तों इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। जब भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था उस समय भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये आपको याद करके रखना एक्स्ट्रा फैक्ट। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1958? बेसिकली गोवा भारत का 25वां राज्य है जिसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, लेकिन ये स्वतंत्र हुआ था दोस्तों 1961 में। इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा विकल्प बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है लाला लाजपत राव, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। बेसिकली ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड? बेसिकली दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। अगर जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद कौन था लगा था तो 370 अनुच्छेद थे जिसको अभी हाल ही में हटा दिया गया है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर राज्यों का भाग नहीं है। तो पूछते हैं दोस्तों कि सेवन सिस्टर में ऐसा कौन सा राज्य जो शामिल नहीं है वो पूर्वी होते हुए भी? तो वो है दोस्तों आपका सिक्किम। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपको ये भी याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, बाल गंगाधर तिलक या लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह? बेसिकली दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री पूछा गया है तो ये है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? बेसिकली दोस्तों डल झील ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कुछ अन्य झील हैं उनको भी आपको याद करके रखना है, जैसे बुल झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील। जिसमें भी लास्ट में नाग शब्द आ जाए तो वो झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित होगी। राजस्थान की फेमस झील की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों आपकी सांभर झील जो सबसे अधिक भारत की लौटने वाली झील है। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित दोस्तों कीथम झील। ये भी आपको याद करके रखना है कि कीथम झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस समय कि WHO
WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपको विकल्प नंबर ए। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बेसिकली इसका आपका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। तो ये थे टोटल 25 MCQ क्वेश्चन। आपके टोटल कितने सही हुए एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल इसी तरह आ जाएगा, इसी तरह का लेवल आपका रहेगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है। प्रतिदिन हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जनरल हिंदी और सम्मान ज्ञान की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।